गुरुजी, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ। गुरुजी, ये डेथ क्लोज रिलेशन में हुई। मैं वहाँ पर 5 दिन से जा रही हूँ। गुरुजी, मैंने आपके कई ग्रुप किए, उसमें मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। गुरुजी, ये डेथ भी क्या स्वप्न जैसी है। 5 दिन से वहाँ मैंने देखा, शांत रहकर वो व्यक्ति 80 ईयर्स तक जिए। उस घर में ना उनका आभास है, ना एनर्जी है। मुझे तो ये लगा मरते ही इंसान आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और शरीर 5 तत्वों में। गुरुजी, ये स्वप्न जैसा ही है क्या? नींद खुली और गायब, वैसे ही इंसान की जिंदगी भी स्वप्न जैसी ही है क्या? गुरुजी, मरेगी खत्म, रात का सपना छोटा, जिंदगी का कुछ सालों का, जिंदगी का स्वप्न कुछ सालों का। मुझे ये समझ में आया। गुरुजी प्रणाम, मार्गदर्शन करें। प्रणाम आपको। जब किसी की मृत्यु होती है या हमारी मृत्यु होती है और जो पीछे लोग खड़े होते हैं उन सभी को एक जैसा अनुभव होता है, ऐसा कहना नहीं सत्य होगा। सत्य यह है कि जो पीछे खड़े हैं उन किस भाव दशा में खड़े हैं, किस भाव दशा से वो लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन वहां खड़ा है। किसी घर में, परिवार में जब मृत्यु होती है तो सभी परिवार के जनों, जो सभी परिवार है वो, उनके रिश्तेदार सभी एक भाव दशा में नहीं होते। सभी की भाव दशा अलग होती है और जब सभी की भाव दशा अलग होती है तो मृत्यु की घटना के आसपास बहुत सारे अलग अलग अनुभव सभी को होते हैं। एक मृत्यु होती है व्यक्ति की, उसकी चिता जल रही होती है शमशान घाट में, और उसी शमशान घाट में कोई इतना तड़फ तड़फ के रो रहा होता है कि उसका अंदर से ये हो रहा था कि मैं चिता पे जल जाऊं, मैं चिता में लेट जाऊं। घर में आके उसके अंदर भाव पैदा हो रहे हैं कि मैं फांसी लगा लूं, मैं मर जाऊं, ये सब व्यर्थ है। वही शमशान घाट में खड़े हुए कुछ आदमी अपनी लड़की के और अपने लड़के के रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। वहीं खड़े हुए कुछ लोग एक दूसरे की नौकरी की बात कर रहे होते हैं। वहीं खड़े लोग, कुछ लोग बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। सभी की भावदशा अलग होती है। साधक वहां मौन हो जाता है और उस चीज को अनुभव करता है। अब इसे समझना आशा जी, जब घर में डेथ होती है तो भी यही माहौल होता है। सब अपनी अपनी भावदशा के हिसाब से चीजों को पकड़ते हैं। एक साधक जो उच्च अवस्था की साधना में, जिसकी स्थिति बहुत उच्च है, जो परमात्मा के बस एकदम करीब करीब है, यूं कहो परमात्मा उसके ऊपर बरस ही रहा है, तो फिर क्या होगा? उसको यही आभास होगा कि ये जो मृत्यु है एक सपने मात्र जैसी है। जीवन ही एक सपने मात्र जैसा है। जो शुरुआत ही सपने की है तो अंत भी सपने का ही होगा। जब कोई मर जाता है तो ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ सपना था, अब वो दूसरे सपने में चला गया। ये बिल्कुल ठीक है, वहां सपना ही है। हकीकत में हमारा पूरा जीवन जो है एक गहरी नींद में है। हम पैदा होते हैं वासनाओं के कारण, हम पैदा होते हैं अधूरी वासनाओं के कारण। उन्हीं वासनाओं को हम पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और हम ये समझते ही नहीं कि ये वासना सदा अधूरी रहेंगी। इस वासना को कभी पूरा करा नहीं जा सकता, हमें यही समझ नहीं आती और अनंत अनंत हम जन्म लेते रहते हैं। और वासना का मतलब है सपना। वासना का मतलब है सपना। हम एक गहरी बेहोशी में, हम एक गहरे नशे में हैं। आदमी का जीवन इस पृथ्वी पर नर्क जैसा क्यों हो गया? उसे ये पता ही नहीं कि उसे जीवन में करना क्या है, उसे यही नहीं पता उसे क्यों करना है और किस लिए करना है। हमें ये पता ही नहीं, बस हम करे चले जा रहे हैं, करे ही चले जा रहे हैं। ये सपना ही है। मगर जो गहरी नींद से जाग जाता है उसे पता लगता है ये एक सपना है। मृत्यु भी सपना है, जन्म भी सपना है, मोक्ष भी सपना है, मोक्ष की कामना भी सपना है।
भक्त भी सपना है, परमात्मा भी सपना है। ये सब सपने का ही खेल है पूरी तरह से। तुम समझो तो इसे, मगर ये बात तुम कम समझोगे जब तुम खुद जागने लगोगे। अब जो तुम्हारी स्थिति है साधना की, अब जो तुम्हारी आत्मा की गति है, उसी के बेस पे तुम इसे जान सकते हो कि ये सपना है। जब मृत्यु होती है तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, अगर वो बहुत बूढ़ा है, तंग आ गया है अपने घर परिवार से, तो वो जाके जल्दी से कहीं जन्म लेगा, वो दोबारा वहां आएगा ही नहीं। मगर कोई ऐसा भी बूढ़ा इंसान है, मृत्यु हो गई, मोह अभी रह गया है। जब मोह रह गया तो फिर वो वहां पर उसका सूक्ष्म शरीर घूमेगा, भटकेगा। और सूक्ष्म शरीर भी घूमता और भटकता किसको नजर आएगा? जो उनके प्रति मोह में है। अगर जो उनके प्रति मोह में है, उन्हें ही ये नजर आएगा। अगर वो मोह में नहीं है तो उन्हें भी नजर नहीं आएगा। सूक्ष्म शरीर दो जनों को नजर नहीं आएगा। एक जिसकी आत्मा जागृत हो गई पूरी तरह से, उसे सूक्ष्म शरीर नजर नहीं आता। यहां आप लोग सूक्ष्म शरीर और आत्मा को एक ही चीज समझ लेते हैं। जहां मैं आत्मा कह रहा हूं उस स्थिति को समझो। जो परमात्मा में लीन हो रहा है, जो परमात्मा में लीन होता जा रहा है, उसे किसी का सूक्ष्म शरीर नहीं दिखेगा। उसे कोई सूक्ष्म शरीर से लेना देना नहीं। उसे तो ठीक ठीक भौतिक शरीर भी नहीं दिखाई देता। उसे तो भौतिक शरीर में भी एक ऊर्जा का सर्कल नजर आता है। और दूसरा वो व्यक्ति होता है जिसको इमोशनली अटैचमेंट ही नहीं है, उसको भी नजर नहीं आता। एक बीच का इंसान है जिसे इमोशनली जुड़ाव है, जो भावुक है, जो मोह के कारण बंधा है, उसे ही सूक्ष्म शरीर नजर आता है। तो ये क्रिया इस तरीके से होती है। तीन अलग अलग कैटेगरी हैं, वो मैंने आपको समझाई। ठीक है। और साधना की गहरी स्थिति में हमें सूक्ष्म शरीर नजर नहीं आता, क्योंकि मरने वाली की ऊर्जा हमसे पूरी तरह जुड़ जाती है और हम उससे जुड़ जाते हैं। ऊर्जा ऊर्जा ही है। जब हम ऊर्जा स्वरूप में अपने ठहरते हैं तब हमें पता लगता है ऊर्जा ऊर्जा ही है। जन्म मरण, मोक्ष, बंधन, वासना, निर्वासना, ये कल्पनाओं की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। परमात्मा भी स्वयं एक कल्पना ही है। ठीक है। आपको जो घटा, आपको जो आभास हुआ, आपको जो पता लगा, आपकी समझ से जो आपको पता लगा, वो बिल्कुल सत्य है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम। आप